Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor in Chemistry at Government College, Kota. Today's topic is alkanes and methods of preparation of alkanes. In previous lecture, we have discussed about nomenclature, isomerism, and some methods of preparation. So today we continue methods of preparation of alkanes. So first is by Woods reaction. Woods reaction क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है. 2 moles of alkyl halides like CnH2n -1x means Rx reacts with sodium in presence of dry ether RR and NaX are formed. If we take CH3I methyl iodide, 2 moles of methyl iodide with sodium, then CH3CH3 means ethane and sodium iodide are formed. If two same alkyl halides are taken, then symmetrical alkane is formed, and if two different alkyl halides are taken, then mixture of alkane is formed. So it is very difficult to obtain pure alkane from this method. So Woods reaction is mainly used to obtain symmetrical alkanes. क्योंकि अगर हम डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स लेंगे तो डिफरेंट टाइप के एल्केन्स में मिक्सचर प्राप्त होगा, इसलिए ये प्रोसीजर जो है सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ही सुटेबल है. जैसे एग्जांपल हम देखें, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड एंड C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, ये लें हम दोनों डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स, तो इसकी रिएक्शन होगी सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. So mixture of alkanes means there is CH3CH3 ethane, CH3CH2 CH2CH3, 4 carbon atom present means butane, and CH3CH2 CH3 means propane. तो 3 तरह के जो है एल्केन्स का हमें मिक्सचर प्राप्त होगा, जिसमें कि प्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट इसमें होगा, ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोपेन जो है वो प्राप्त होगा. इसी तरह से अगर हम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड लें CH3CHBr CH3 और मेथिल ब्रोमाइड CH3Br लें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन विद सोडियम, सो देयर इज आइसोब्यूटेन, फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटेन, इथेन एंड 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन. तो 3 तरह के एल्केन्स हमें इसमें प्राप्त होंगे. तो ये प्रोसीजर है एल्केन्स की प्राप्त करने की, और ये ज़्यादा सुटेबल है सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए. वुड्स रिएक्शन. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. सो दिस रिएक्शन कंप्लीट्स बाय 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, 2 तरह की क्रियाविधि, आयनिक मैकेनिज्म आयनिक क्रियाविधि और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीन्स मुक्त मूलक क्रियाविधि. आयनिक मैकेनिज्म में आयन्स का निर्माण होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, उसके द्वारा जो है पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है. जैसे RX एल्किल हैलाइड कोई भी है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, RNA का फॉर्मेशन होगा और सोडियम हैलाइड बनेगा. तो R पे माइनस चार्ज और सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा, 2 टाइप के आयन्स बनेंगे. एंड RNA इज फर्दर रिएक्ट विथ RX एल्किल हैलाइड एंड फॉर्मेशन होगा RR मीन्स एल्केन्स और सोडियम हैलाइड का. अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं तो RX जो है पहले सोडियम रेडिकल से रिएक्ट करेगा, तो हमें प्राप्त होगा एल्किल रेडिकल R पे 1 इलेक्ट्रॉन है, डॉट लगा है, 1 इलेक्ट्रॉन है मीन्स एल्किल रेडिकल प्लस NaX. अब 2 एल्किल रेडिकल्स RR मिलके 2 एल्किल रेडिकल्स मिलके RR मीन्स एल्केन्स का निर्माण करेंगे.
तो इस तरह से दो तरह के मैकेनिज़्म इसमें पाए जाते हैं वुड्स रिएक्शन में। नेक्स्ट प्रोसीजर इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हैं क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। अभी बनता कैसे है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ये फर्दर रिएक्ट विद द कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स कौन से हैं, लाइक वाटर, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3CH2OH इथेनॉल, CH3CH2SH अमोनिया, प्राइमरी अमीन कोई सी भी अमीन हो सकती है, CH3CH2NH2, सेकेंडरी अमीन CH3CH2NHCH2 CH3 एंड एल्कीन। तो ये सब जो हैं एल्केन्स बनाते हैं एंड दे फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। तो फर्स्ट RX react with Mg magnesium in presence of dry ether. So RMgX is formed. RMgX is Grignard reagent. It's react with water means on hydrolysis it gives RH. RH means alkanes and MgXOH means addition compound is formed. If we take CH3I methyl iodide react with magnesium in presence of dry ether, then CH3MgI methyl magnesium iodide is formed. It reacts with water and form methane. There is a formation of methane CH4 and MgIOH. Reaction with other compounds containing active hydrogen. So this is the list and ROH plus RMgX तो RH बनेगा और करस्पॉन्डिंग जो है एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह से NH2 अमीनो ग्रुप के साथ करेंगे तो एल्केन प्लस MgXNHR क्लोरो कंपाउंड्स के साथ RH एल्केन प्लस MgXCl। अगर हमने कोई एल्काइन लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो RMgX के साथ ये एल्कीन बनाएगा एंड MgXC ट्रिपल बॉन्ड CH एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम एल्केन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स विथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और इस रिएक्शन को हम कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस भी कहते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। इसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो पहले एल्किल लिथियम बनेगा जो कि रिएक्ट करेगा क्यूप्रस आयोडाइड CuI के साथ और फिर फॉर्मेशन होगा लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट का। जैसे RLi रिएक्ट्स विथ Cu, there is formation of R2CuLi plus LiL means lithium dialkyl cuprate. Lithium dialkyl cuprate further reacts with R-X, कोई और दूसरा alkyl group है. So there is formation of R means alkyl, RCu and cuprate, alkyl cuprate, and LiX means lithium halide. If we take CH3Cl methyl chloride react with lithium, there is formation of CH3Li reacts with CuI, there is formation of CH3 whole twice CuLi means dimethyl lithium dimethyl cuprate। आज इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3CH2CH2Br मीन्स प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CH2CH3 मीन्स ब्यूटेन। हमें ये मिलेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का यहाँ पे फाइनली फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लेंगे अगर 1 ब्यूटिल क्लोराइड तो उससे हमें प्राप्त होगा 2,2-डायमेथिल हेप्टेन। तो ये कोरे हाउस मेथड है। दिस इज 2,2-डायमेथिल ब्यूटेन हेप्टेन 2,2-डायमेथिल हेप्टेन। तो इस तरह से भी हम जो है एल्केन्स का निर्माण
एल्किल हैलाइड्स की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवा के कर सकते हैं, जिसे कि कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस कहा जाता है, और ये एक नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड ग्रुप को हम IUPAC सिस्टम में एल्केनल भी बोलते हैं, AL लगता है, और कीटोन्स जो हैं, कीटोन ग्रुप को ONE लगाया जाता है, मीन्स एल्केनोन्स। तो हम जैसे RCHO लेंगे एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ, तो फॉर्मेशन होगा RCH3 एल्केन्स का, वाटर एंड आयोडीन. So alkanal and alkanones when treated with HI and red phosphorus at temperature 433 degree Kelvin, alkanes are formed. If we take CH3CHO means acetaldehyde, जिसे कि इथेनल भी बोला जाता है, तो फॉर्मेशन होगा इथेन का, CH3CH3, वाटर एंड आयोडीन निकल जाएगी. ये भी होगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और हीट करेंगे इसको. इफ़ वी टेक इथेनल मीन्स RCOR मीन्स कोई भी कीटोन लेंगे, जैसे CH3COCH3 एसीटोन, तो ये कीटोन है, इथेनल है, इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई जाए तो हमें प्राप्त होगा CH3CH2CH3 मीन्स प्रोपेन, वाटर एंड आयोडीन. तो यहाँ एसीटोन लेने पे प्रोपेन का निर्माण हो रहा है. तो ये रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज बाय क्लेमेंसन रिडक्शन. ये अपचयन है, रिडक्शन है, जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है. तो कैटलिस्ट हम लेंगे जिंक मरकरी एंड कॉन्सेंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेम हम यहाँ एसिटल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं, एल्केनल्स एंड एल्केनोन्स. सो एल्केनल एंड एल्केनोन्स व्हेन रिड्यूस्ड विथ zinc mercury and concentrate HCl, then CO means ketonic is converted into CH2. CH2 group is CH2 methylene group. So CO group is converted into CH2 group, and alkanal on reduction gives low yield of alkanes. इसमें जो alkanes प्राप्त होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है. RCHO एल्डिहाइड लिया हमने कोई भी, उसका रिडक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एंड कॉन्सेंट्रेट HCl, तो हमें प्राप्त होगा RCH3 मीन्स एल्केन एंड वाटर. और RCOR मीन्स कीटोन ग्रुप लिया, RCOR डैश, तो उसके साथ भी CO जो ग्रुप है CH2 में चेंज हो जाएगा, तो RCH2R डैश मीन्स एल्केन बनेगा. जैसे हमने अगर लिया CH3COCH3 मीन्स प्रोपेन, प्रोपेन का रिडक्शन अगर हम करवाते हैं जिंक मरकरी एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, अपचयन होगा, तो CO ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एक रिड्यूस होके CH2 ग्रुप में ऑक्सीजन निकल जाएगी और हाइड्रोजन आ जाएगी. तो CO ग्रुप जो है इसका रिड्यूस होके, अपचयित होके CH2 में चेंज हो जाएगा, तो CH3CH2CH3 का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्रोपेन है, और वाटर निकलेगा. तो इस तरह से ये अपचयन होता है, रिडक्शन होता है. ये भी नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, जिसे कि बोला जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन. तो नेम रिएक्शन से भी इनको पूछा जाता है, जैसे कोरे हाउस सिंथेसिस एंड क्लेमेंसन रिडक्शन. तो एग्ज़ाम में जनरली पूछी जाती है नेम रिएक्शंस, तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ हैं एल्केन्स की, और पहले भी हमने कुछ की कंप्लीट की थी. अब इसी को हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में. थैंक यू.